1 जुलाई को जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था सीजीपी वाला, तब किसी को नहीं लगा था कि इस प्रोटेस्ट में इतना ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, किसान, पंजाब से किसान हो गए। ये प्रोटेस्ट सिर्फ दिल्ली में जंतर मंतर से शुरू हुआ था। शुरू में ऐसा हुआ कि दिल्ली पुलिस अप्रूवल नहीं दे रही है, बाद में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। कुछ लोग वहाँ ज्वाइन करने लग गए, वहाँ सोनम वांगचुक जी पहुँच रहे थे। उसके बाद ये धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया मामला। कुछ दिन ऐसा शुरू में लगा कि नहीं, ये प्रोटेस्ट दम तोड़ देगा, इसमें कुछ अब बचा नहीं है। 5 जुलाई को सीजी के जितने भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपना मांग क्लियर कर लिया। उन्होंने 4 मुख्य मांगे रखी थी, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही, शिक्षा और रोजगार में सुधार, भ्रष्टाचार का अंत और जनहित की नीतियाँ। इसमें गौर करने वाली बात है कि ये नीट का एग्जाम को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा था। इस 4 डिमांड में एक भी डिमांड नीट पे नहीं था। उसके बाद ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। 7 जुलाई को ये न्यूज़ ब्रोकआउट होता है कि सीजेपी के प्रोटेस्टर ने सीजेपी के तरफ से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया है। आरोप उन पे लगाया गया है कि उन्होंने जो नीतियाँ बनाई वो जनहित में नहीं है। उसकी वजह से कुछ लोगों ने, कुछ स्टूडेंट ने आत्महत्या भी किया है। उसके साथ साथ सीजेपी के लोगों ने ये भी डिमांड किया कि जो परिवारों ने आत्महत्या किया है उसको आर्थिक मुआवजा दिया जाए। 10 जुलाई को पहली बार सीजीपी एंड सरकार के बीच बातचीत होता है। उस बातचीत के दौरान सरकार से कुछ मांगों के मानने को तैयार हो जाती है, लेकिन इस्तीफे का जो डिमांड था, आपने राजनाथ सिंह का जो स्टेटमेंट देखा हुआ कि ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, इस्तीफा कांग्रेस में होता था। लेकिन आज वही बीजेपी पलट गई और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। ये प्रोटेस्ट तब बड़ा रूप लिया जब जो स्टूडेंट्स यानी जेन जी जिसे आप कह रहे हैं, उन्होंने भी इसमें भाग लिया। दिल्ली में प्रोटेस्ट होता है 14 जुलाई को। 15 जुलाई को दिल्ली में आंदोलन भयानक रूप ले लेता है। दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज करती है। ये आंदोलन 15 जुलाई को जो भड़का, उसके बाद वहाँ एक प्रोटेस्टर्स ने डिमांड डिमांड कर दिया कि भाई ये अभी दिल्ली वाले हैं, बिहार वाले कहाँ हैं। फिर उसके बाद जो बिहार में हुआ, तो आप देख रहे होंगे लोग जाके बिहार पुलिस से पूछ रहे थे कि भैया आप कोई तैयारी करके नहीं आए हो, वाटर कैनन नहीं लाए हो क्या? भाई सर, टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं करके, वाटर कैनन का ठंडा पानी उनी भी नहीं व्यवस्था। इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे फनी विजुअल्स भी हैं। लोगों को लगा नहीं ये मजाक है, लेकिन कुछ कंसर्निंग सवाल भी थे इस प्रोटेस्ट में। जितने भी ऑर्डर आ रहे थे, ऑर्डर डिलीवरी बॉय आके किसी को थमा के जा रहा है पैकेज कि भैया आपके नाम का है। उस बंदे को पता नहीं है, जिस बंदे को दे रहा है उसका नाम क्या है, लेकिन उसको दे के जा रहा है। वो बोला कि भैया मेरे पास आया है पैसा, दुबई से आया है। भाई ये हर चीज़ में दुबई कहाँ से उखड़ जाता है। ये प्रोटेस्ट पे आप फेसबुक पे चले जाओ, जितने भी ये पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी हैं, ये क्लिप काट काट के चला रहे हैं। ये प्रोटेस्ट सिर्फ ये नहीं रह गया था कि जेनजी का प्रोटेस्ट है, ये जेनजी कर रहे थे वाकई में, नो नो इशू। ये नीट की परीक्षा का ही था, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे लोग घुसे हुए थे। सोनम वांगचुक ने फास्ट 2 दिन पहले ही खत्म कर दिया था। सीजीपी प्रोटेस्ट से अलग हो गए थे वो। तो फिर अचानक आज क्यों धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है? आज वैसे आप विजुअल देख रहे होंगे, बिहार में छपरा और कुछ और पार्टों में वहाँ पे उपद्रव हुआ है। तो भाई वाकई वाकई सी बात है, स्टूडेंट से आप भिड़ने जाओगे, स्टूडेंट पे लाठी चलाओगे, तो वो रिएक्शन होगा। रिएक्शन कुछ छोटा मोटा रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन बड़ा रिएक्शन होगा। अभी भाई ये देखने वाली बात है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से सरकार की नीतियां बदलती है, क्या देश में पेपर पर्चा लीक होना बंद हो जाएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों।